दोस्तों, स्वागत है अपना YouTube चैनल न्यू टेक में। आप इस उपकरण को देखते ही पहचान चुके होंगे। आजकल इस उपकरण का उपयोग सारी जगह पर किया जाता है। कुछ साल पहले इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन आजकल यह उपकरण हर किसी के घर में उपलब्ध है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अगर हम इस उपकरण के बारे में सब कुछ जानेंगे तो कैसा रहेगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी। इस उपकरण को संगणक कहते हैं और इसका आविष्कार 1822 में चार्ल्स बैबेज ने किया है। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, माउस का यूज़ किया जाता है, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, पावर केबल्स, वीजीए केबल्स, डी केबल्स और एचडीएमआई केबल्स का यूज़ किया जाता है। तो जानते हैं हर एक के बारे में डिटेल्स में। तो कीबोर्ड कीबोर्ड क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है। तो एक कीबोर्ड का यूज़ क्या है दोस्तों? अगर हमें कोई भी इनपुट देना है, कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देना है, जैसे कि कुछ टाइप करना है, हमें कुछ लेटर वगैरह बनाना है, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम कीबोर्ड से कोई भी इनपुट दे सकते हैं। तो इसके टाइप्स क्या है? तो सबसे पहले आता था PS2, उसके बाद में आ गया USB। अभी दोस्तों लोग वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में आता है माउस। कीबोर्ड के जैसे ही माउस भी अभी एक इनपुट डिवाइस है। ये भी सारी कीबोर्ड जैसे ही फंक्शनैलिटी कर लेता है, जैसे कि हमें कुछ फाइल को सिलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, स्क्रॉल करना है पेजेस को, तो ये सारी चीज़ें हम माउस के थ्रू कर सकते हैं। माउस के भी अलग अलग टाइप आते थे, जैसे कि सीरियल माउस आता था, मैकेनिकल माउस कहते हैं उसको, PS2 आता था, USB आता है और वायरलेस अभी आ रहा है। तो वायरलेस का भी बहुत सारे लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद में आता है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो हम कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो भी इनपुट देते हैं उसका हम आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलग अलग टाइप आते हैं, CRT आता है, TFT आता है, LCD आता है। तो ये सारे मॉनिटर के टाइप्स हैं। उसके बाद में आता है CPU। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये क्या कर लेता है, हम कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो भी इनपुट दे देते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई इनपुट दे देते हैं, तो उस पर प्रोसेसिंग करके ये हमें आउटपुट दे देता है। तो इसके लिए उसको CPU बोलते हैं। जैसे कि लॉजिकल कुछ प्रोसेस देते हैं हम, या फिर अर्थमेटिक कुछ इक्वेशन उसको दे देते हैं, तो उस पर वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। तो सबसे पहला इन्वेंशन इसका किया था इंटेल कंपनी ने, उसको डेवलप किया था। उसके बाद में आया और भी मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि AMD है, एप्पल है, IBM है, तो ये भी CPU के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद में आता है प्रिंटर। दोस्तों, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो हमें अगर कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना है, इमेजेस प्रिंट करना है, फोटो कॉपी वगैरह प्रिंट करनी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि इंकजेट है, लेज़र है, डॉट मैट्रिक्स है और बारकोड प्रिंटर है। तो दोस्तों सबसे पहले यूज़ किए जाते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह, क्योंकि बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इसका यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये बहुत सस्ते पड़ते थे। इसका प्रिंट कॉपी जो आता है वो बहुत सस्ता पड़ता था, इसके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे। और बारकोड प्रिंटर के बारे में आपको पता ही रहेगा कि आजकल हम कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक बारकोड प्रिंट किया हुआ रहता है। तो वो जो प्रिंटर आता है उसको बारकोड प्रिंटर बोलते हैं। उसके बाद में आता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करने हैं, जैसे कि कुछ पेजेस है, फोटोग्राफ्स हैं हमारे, तो उसको हम स्कैनर के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। तो ये क्या कर लेता है, डिजिटल इमेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि फ्लैट बेड आता है, ओवरहेड आता है, हैंड हेल्ड आता है, बारकोड आता है। तो ये सारे स्कैनर्स के टाइप्स हैं। बारकोड प्रिंटर जैसे आता है वैसे ही बारकोड स्कैनर भी आता है। उसके बाद में आता है CD ड्राइव। CD ड्राइव को कॉम्पैक्ट डिस्क भी ड्राइव ऐसे भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इसका फंक्शनैलिटी है कि अगर हमें कुछ डेटा स्टोर करना है तो वो स्टोर करने के लिए CD का यूज़ कर सकते हैं हम।
वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकता है डेटा। तो उसके टाइप्स आते थे CDR और CDRW। तो इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, CDR बोले तो CD सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, और CDRW इसका मतलब है CD रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अगर हमें CD में कुछ राइट करना है तो CDRW ड्राइव हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है पेन ड्राइव, उसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। उसमें फ्लैश मेमोरी रहती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस CD ड्राइव आता था, उसके बाद में अभी पेन ड्राइव आ गया। तो पेन ड्राइव में हम अलग अलग चीज़ें ये कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पावर केबल्स। पावर केबल का यूज़ क्या है दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए इसका पावर केबल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है VGA केबल्स, D केबल्स, HDMI केबल्स। ये तो डिस्प्ले के लिए अलग अलग केबल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि CPU को और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए ये केबल्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें पुराना वाले जो डेस्कटॉप थे उसमें VGA सिर्फ सपोर्ट था। अभी कुछ नए मॉडल्स आ गए हैं मॉनिटर्स के, तो उसमें D केबल्स है और HDMI केबल्स है। आजकल हम स्मार्ट टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हैं HDMI केबल्स के थ्रू। तो ये थी बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाने का। तो देखते रहिए दोस्तों अपना YouTube चैनल।